और मंच पर उपस्थित सभी विद्वजन, मेरे सामने बैठे युवाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सभी को सादर नमस्ते। गुरुकुल का प्रथम वार्षिक उत्सव है। आज कोने कोने पर इतनी बड़े बड़े भवन, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के आपको स्कूल मिलते हैं। ऐसे समय में गुरुकुल की क्या आवश्यकता पड़ी, जहां पर इन कटी वस्त्रों वाले ब्रह्मचारी, जिनकी वेशभूषा भी अलग सी है, मोटी मोटी सिर पर चोटियां हैं, ये लोग क्या करेंगे। जब हम महर्षि मनु जी को उठाते हैं और देखते हैं, और महर्षि मनु जी ने जब विदेशी लोगों को निमंत्रण दिया, बुलाया, तो उन्होंने यहाँ पर क्या सीखने की बात कही। उन्होंने यहाँ की कोई बड़ी बड़ी चीजों की बात नहीं की कि हमारे देश में ऐसी ऐसी साइंस है या ऐसी ऐसी चीजें तैयार होती हैं, ऐसे भवन है, ऐसी सड़कें हैं, ऐसे उद्योग हैं। नहीं, महर्षि मनु जी का एक श्लोक आया, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद गर्जन है। वो महर्षि मनु जी लिखते हैं, हे पूरे संसार के लोगों आओ और आर्यावर्त में जन्मे लोगों से अपने अपने चरित्र और आचरण की शिक्षा ग्रहण करो। अर्थात पूरे संसार को चरित्र और आचरण की शिक्षा देने वाला कोई राष्ट्र रहा है तो हमारा आर्यावर्त रहा है, और वो तब तक रहा है जब इस देश में गुरुकुल रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, जब कई राजा अशुपति के यहाँ ऋषि उदालक आते हैं और ऋषि उदालक वहां भोजन करने से मना कर देते हैं कि मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से कर लेते होगे आप। तब कई राजा अशुपति ने अपने राज्य की जब बात की तो क्या बताया, तो अपने लोगों के चरित्र की बात की कि न में नो जनपदे न कद्रियो न मद्यप है, नाना हिताग्निर्विद्वान न सवरी न स्वर्ण कुत है, कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई कंजूस नहीं, कोई नशा करने वाला नहीं, एक भी चरित्रहीन नारी नहीं, पुरुष तो कहां से होंगे। ऐसा मेरा राज्य है। हमारे इस राष्ट्र में जब तक ये गुरुकुल परंपराएं चलती रही, गुरुकुल चलते रहे, ये राष्ट्र विश्व गुरु रहा है। ऐसा क्या है गुरुकुल में, ऐसा क्या सामर्थ्य होता है गुरुकुल में। कहते हैं 3 मुख्य आचार्य होते हैं, माता पिता, 3 मुख्य शिक्षक होते हैं बालक के, माता पिता और गुरु। और जब बच्चा गुरुकुल में आता है तो शिक्षक उसका वो निर्माण करता है, कहते जैसे पत्थर है, यदि उसको ठीक से तराश दिया जाए तो उस पत्थर को लोग घरों में रखते हैं और कुछ लोग तो उसे पूजते तक हैं, और यदि पत्थर को तराशा ना जाए तो वही पत्थर लोगों की ठोकरों में भी रहता है। उसको तराशने का काम, युवाओं को, बच्चे को तराशने का काम करता है एक आचार्य। एक आचार्य कैसे कर ले जाता है, आचार्य में ऐसा क्या सामर्थ्य होता है, तो ये बात पता चलती है आचार्य चाणक्य से कि एक आचार्य कैसे बालक को तराशता है। जब आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को उसकी मां से लेने के लिए गए तो चंद्रगुप्त की मां अपने बेटे को देने से मना करती है और कहती है तुम कौन होते हो, क्या अधिकार है तुम्हारा इस पर। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मैं इसका आचार्य हूं। और आगे बहुत बड़ी बात कहते हैं आचार्य जी, कहते हैं आप मां हो, आपने 9 महीने इसे गर्भ में रख करके इसके शरीर का विकास किया है, मैं इसका आचार्य हूं, मैं 17-18 वर्ष अपने गर्भ में धारण करके इसकी बुद्धि का विकास करूंगा। आप मां हो, आपने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं उसे संभव बनाऊंगा। आप मां हो, आपने एक स्वप्न को जन्म दिया है, मैं उसे साकार करूंगा। और अंतिम में बहुत विशेष बात करते हैं, कहते हैं कि आप मां हो, सिर्फ बेटे के बारे में सोचती हो, और मैं आचार्य हूं, मैं राष्ट्र के बारे में सोचता हूं। तो आचार्य राष्ट्र के बारे में सोचने वाला होता है, राष्ट्र की उन्नति देखता है, हर बालक में अपने राष्ट्र को देखता है, और ये गुरुकुलों में ही संभव हो पाता है। और एक शिक्षक का सामर्थ्य, एक आचार्य का सामर्थ्य देखना हो तो धनानंद की सभा की बात बता देता हूं, दोहरा देता हूं। धनानंद की सभा लगी हुई थी और उसमें वो साक्षात्कार चले हुए थे। वो अनाप शनाप प्रश्न उत्तर करने लगा। आचार्य चाणक्य उस सभा में आए हुए थे तो उठ करके चल पड़े। देखा भाई यहां अनाप शनाप बातें हो रही हैं। आचार्य चाणक्य जब उठ कर चले तो धनानंद ने कहा, रे क्यों चल पड़े आप? आपको नहीं चाहिए कोई पद? आप नहीं हाथ फैलाओगे
आपको नहीं चाहिए भिक्षा? तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धनानंद, यदि मेरे ज्ञान में सामर्थ्य रहा ना, मैं मेरा पालन करने वाले तुझ जैसे कई सम्राटों का निर्माण कर दूंगा, पर तेरे सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। जब ये बात आचार्य चाणक्य की धनानंद सुनता है तो क्रोध से और लाल हो जाता है। कहता, अरे एक साधारण सा शिक्षक और इतना अहंकार। तब आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धनानंद, शिक्षक साधारण नहीं होता, शिक्षक वो होता है जिसकी गोद में निर्माण और प्रलय दोनों खेलते हैं। शिक्षक चाहे तो निर्माण कर दे और शिक्षक चाहे तो प्रलय कर दे। ये सामर्थ्य शिक्षक का होता है। शिक्षक का सामर्थ्य देखना हो तो एक और घटना का जिक्र आता है कि एक बार सिकंदर ने अपने सेनापति ओनिशिक्रेट को भेजा कि भारत से एक विद्वान को लेकर के आओ। और वह जो विद्वान के पास आया तो विद्वान के सामने, उस आचार्य के सामने कहने लगा, मनुष्यों के अधिपति विश्व विजेता बनने वाले सिकंदर ने तुम्हें बुलाया है। सिकंदर की बड़ी बड़ी बातें हाँकने लगा कि मनुष्य के अधिपति विश्व विजेता बनने वाले सिकंदर ने तुम्हें बुलाया है। जब वो बात ये आचार्य सुनता है तो कहता है कि कह देना तेरे सिकंदर से, मेरी आत्मा मेरा कटा हुआ सिर तो स्वीकार कर सकती है, परंतु किसी की अधीनता मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर सकती। जब ये बात जाकर के उस सिकंदर के सामने बताता है तो सिकंदर कहता है कि जानते हो मैं कौन हूं? अरे मैं वो हूं जिसने पता नहीं कितने देशों को पराजित किया है, पता नहीं कितनी जातियों को पराजित किया है। मैं विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर आज इस भारत देश के एक अर्धनंगन विद्वान के सामने पराजित हो गया हूं। ये सामर्थ्य एक शिक्षक का रहा है, इस देश के राष्ट्र के शिक्षक का। तो आज उसी कड़ी में आचार्य संदीपन जी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। श्रद्धे प्रीतम पाल जी और माता जी का विशेष सहयोग रहता पूरे परिवार का। मैंने पुस्तक पढ़ी, एक पुस्तक मेरी गाड़ी में मिली मुझे, संदीपन जी ने दी। तो उनमें आदरणीय प्रीतम पाल जी ने दो बातें बहुत बढ़िया लिख रखी थी। एक तो ये था कि भाई अपने बच्चों से कह दिया मेरे अकाउंट में कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। और दूसरी बात थी ब्रह्मचर्य के ऊपर, ब्रह्मचर्य के ऊपर। जो व्यक्ति अर्थ और काम से बचा हुआ ना, वही व्यक्ति धर्म कर सकता है, तीसरे के बस की बात नहीं है। तो आदरणीय जी बड़ी अच्छी ये शुरुआत किए हुए हैं। और हम भी, मैं आपको बता देता हूं, आज स्कूलों में, कॉलेजों में मेरे पास IITian भी बच्चे आते हैं, MBBS MD भी आते हैं, अच्छे रैंक वाले भी आते हैं, लेकिन चरित्र में दोष आने के कारण मानसिक रूप से परेशान हैं। ब्रह्मचर्य की बातें सुनने को नहीं मिलती। डर लगता है लोगों को ब्रह्मचर्य के बारे में सुनते हुए भी और बोलते हुए भी। हम खुले रूप से ब्रह्मचर्य के ऊपर बोलते हैं और बताते हैं नौजवानों को यदि बचाना है तो महर्षि दयानंद जी को शब्द पढ़ो, सब मूलों का जो मूल है ब्रह्मचर्य आश्रम है, यदि इसमें बिगाड़ होगा तो कुछ नहीं बचने वाला। और ये ब्रह्मचर्य की बात खुलकर होंगी तो गुरुकुलों में होंगी। मैं भी एक स्कूल में गया, छोटी सी बात बताई ब्रह्मचर्य पर, पीछे से आवाज आई। मैंने कहा क्या बात होगी भाई? बोले नहीं नहीं ये विषय मत छोड़ो। मैंने कहा अरे ये कितना जरूरी है आपको पता है? लेकिन ये बातों का महत्व जानते हैं तो गुरुकुल के आचार्य, आर्य और गुरुकुलों के लोग इस चीज को समझते हैं और जानते हैं कि कितना जरूरी है। और इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को यदि बचाना है तो गुरुकुलों में जरूर भेजो, अन्यथा फिर क्या होगा। अभी हमारा एक उत्सव था गुरुकुल कालवा में, एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आया और बोला जी मैं 5 एकड़ जमीन दान करना चाहता हूं। मैंने सोचा भाई 5 एकड़ जमीन तो कम नहीं बहुत है, पर दान या तो धार्मिक व्यक्ति करे या जो घर से दुखी हो वो करे। मैंने कहा जी क्या बात है? बोला जी मेरे 3 बेटे हैं और तीनों बेटे अच्छी जगह पे हैं, तीनों के 7-7 एकड़ जमीन दान करवा दी मैंने, और नाम करवा दी। मेरे पास बची 9 एकड़, 4 एकड़ मैंने एक और के करवा दिए अपने पोते के, और 5 एकड़ बची दान करना चाहता हूं। मैंने कहा घर में सब ठीक है? तो बोला जी ऐसा। फिर उसने बताई, मेरे को जमीन दिखाने के लिए ले गया, अपने गांव में ले गया, एक तरफ से नहर है एक तरफ रोड है। बोला जी मेरा बेटा मेरे साथ मार पिटाई करता है, और मेरे को मार पिटाई नहीं, मेरे को मारने के लिए सुपारी दे दी। बदमाश मेरे के पास आए, मैंने कहा तू मेरे बेटे को ही मार दे, और उसने एक किला दिखाया, ये 1 किला ही बदमाशों के नाम है, उन्होंने अपने नाम करवा लिया और किया कुछ नहीं। आज पुत्र
पिता को मारने की बात कर रहा है, पिता पुत्र को मारने की बात कर रहा है। कहां कमी रह गई? कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी रह गई है, उसके संस्कारों में कमी रह गई है, उसकी विद्या में कमी रह गई है। और एक दिन मैं प्रचार के लिए गया, एक गांव में एक बड़ा घर था, वो मास्टर जी के पास में गया, आवाज दी तो वो बाहर नहीं आया, मैं अंदर चला गया। बुजुर्ग आदमी कुर्सी पे बैठा, उसकी धर्मपत्नी रोटी बनाने लग रही। मैंने कहा मास्टर जी कार्यक्रम आ जाओ। बोला जी मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा जी क्या बात हुई? बोला जी मेरे चोट लगी हुई है, कुल्ली टूटी हुई है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने देखा भाई चोट लगी हुई है और इसकी बुजुर्ग पुतनी रोटी बना रही है, ये बैठा है, इसके बालक कहाँ हैं? बाहर आया तो लोग ताश खेल रहे थे। मैंने पूछा भाई इसके बच्चे कितने हैं और क्या करते हैं? तो बताया कि इसका एक बेटा तो जिला अधिकारी है, एक बेटा इसका प्रोफेसर है, वो चंडीगढ़ रहता है, और इनसे इनकी सेवा नहीं हो पा रही है। मैं कुछ महीने बाद फिर उस गांव में जाना हुआ, मैंने फिर पूछा। बोले जी वो उसके मास्टर जी तो मर लिए और जो उसकी धर्मपत्नी ने उसकी सेवा कौन करे? गांव में जो ये डूम मिरासी होते ना, कहता वो उसकी सेवा कर रहा है। तो इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देने जरूरी हैं। यदि संस्कार नहीं दिए तो अंतिम में यही दुर्गति होगी। मैं ये नहीं कहता कि भाई आज अधिकारी सेवा नहीं करते, अधिकारी तो आदरणीय प्रीतम पाल जी भी हैं और भी अधिकारी हैं। घर से संस्कार मिलते हैं, जब घर से संस्कार मिलते हैं, गुरुकुल से संस्कार मिलते हैं, गुरुकुल के आचार्यों का, ब्रह्मचारियों का, विद्वानों का घर में आना जाना होता है, तो बच्चे संस्कारी होते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि गुरुकुलों से जुड़े। और एक छोटा सा निवेदन और करता हूं, ये जो पेड़ लगाया है इसको सींचने में सहयोग करें। जब ये पेड़ बड़ा होगा, ये फल देगा, छांव देगा, लेकिन अभी जरूरत है इसको सींचने की। तो आचार्य संदीपन जी इस कार्य को लगातार लगे हुए हैं, तो जो कुछ आए, जो सामर्थ्यशाली हैं, वो आर्थिक सहयोग जरूर करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।